वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश की इस क्लास में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, आपको अल्फ़ाबेट बताया था क्या होता है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। 26 लेटर जो होते हैं इंग्लिश में A to Z, वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट बनाते हैं। लेटर्स जो हो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का। वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है। उसके बाद हमने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी एक्सप्लेन किए थे ना। सेंटेंस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। वर्ब दो तरह का, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और कुछ अदर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे और आपको होमवर्क में भी करने के लिए कहा था, ठीक है। आप लोगों ने ये तो कर लिया था, बट इसका आंसर मुझे लगता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने लिखा नहीं था, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों ने किया था तो अच्छी बात है, मैच कर लेना, नहीं किया था तो कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहित क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है। मोहित क्रिकेट खेल रहा है, हमने बोला था सेंटेंस में जिस पर्सन के बाद, जिस भी व्यक्ति के बारे में, जिस भी वस्तु के बारे में बात की जा रही है वही होता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहित की बात कर रहे हैं ना। तो जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वही हो जाता है सब्जेक्ट। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। प्ले मीन्स खेलना होता है, ये है ना, ये वर्ब है। खेलना एक तरह का काम ही है, ठीक है। ये मत कहना खेल कोई काम होता है क्या। हाँ, इंग्लिश में जब हम वर्ब्स पढ़ते हैं तो प्ले करना, ठीक, ये और क्राई करना, वीप करना, रोना, हंसना, ये सभी, ठीक है, वर्ब में ही आते हैं। ये मेन वर्ब था MV। प्लेइंग जो है, प्ले मेन वर्ब है, क्रिकेट अदर्स में आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस था, महेश इज रीडिंग मैथ्स। महेश मैथ पढ़ रहा है। अब भाई सेंटेंस में महेश की बात की गई है, महेश तो सब्जेक्ट हो जाएगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, मैंने पहले ही बताया ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये हेल्प के लिए आते हैं, हेल्पिंग वर्ब। रीड करना, पढ़ना, ये काम होता है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। मेन काम तो यही है ना, इसलिए मेन वर्ब यही है। मैथ्स ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट ड्रिंक टी। यू डू नॉट ड्रिंक टी, तुम चाय नहीं पीते हो, है ना। अब किसके बारे में बात की रही, तुम्हारे बारे में बात की जा रही है, तो तुम, यू हो गया सब्जेक्ट। डू नॉट, ठीक है, यहाँ पर डू और डज जो होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो जाएगा, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है। डू हेल्पिंग वर्ब है। ड्रिंक, आपको पता है ड्रिंक ही तो मेन वर्ब होता है, पीना ही तो काम है, यहाँ पर डू थोड़ी ना है। ड्रिंक मीन्स पीना, ये मेन वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है, आई हैव नो बैग्स एट होम। आई हैव नो बैग्स एट होम, घर पर मेरे पास एक भी बैग नहीं है। अब इसमें मेरी ही बात की जा रही है, सब्जेक्ट आई है। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर हैव जो है ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है। और यहाँ पर मेन वर्ब इस सेंटेंस में है ही नहीं, ठीक है। हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यही वर्ब काम करेगा, ठीक है। आई सब्जेक्ट होगा, हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बैग्स जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एट होम अदर्स में आ जाएगा, ठीक है। बैग जो है ऑब्जेक्ट है, एट होम जो है ये अदर्स है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बैग्स ऑब्जेक्ट है, एट होम अदर्स। हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, ओके। फिफ्थ सेंटेंस था, दे विल बी ईटिंग गुआवाज। वे गुआवाज खा रहे होंगे। दे, कौन खा रहा होगा गुआवाज, हम उनकी बात कर रहे हैं ना, दे की। तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा। विल जो है, विल सैल भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है, विल भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ईट मीन्स खाना, आपको पता है ये मेन वर्ब यही तो है, ईटिंग मेन वर्ब है, गुआवा ऑब्जेक्ट है। मोहन रीड्स इन योर क्लास। मोहन आपकी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। कौन पढ़ता है, किसकी बात कर रहे हैं, मोहन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोहन, यहाँ पर रीड्स, आप इसको हेल्पिंग वर्ब मत कहना, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब था, मेन नहीं था। इसमें रीड मीन्स पढ़ना, यहाँ ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। मोहन इज सब्जेक्ट, रीड मीन्स पढ़ना, ये तो मेन वर्ब है। योर क्लास जो है ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो मेन काम होते हैं, वर्क जो वर्ब होते हैं, ठीक है, उन्हीं को मेन वर्ब कहते हैं, मेन ही होते हैं इसलिए। रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है, रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है। प्ले खेलना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, ये मेन वर्ब्स हैं। इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड,
वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, हम धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहे हैं, तो आपको हमें टेंस पढ़ाना है ना, ट्रांसलेशन सिखाना है। बट हम पिछली क्लास में भी हमने बताया था, ठीक है, टेंस सीखने के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जानना है वो जानना है। ठीक है, पहले आप उसको जान लीजिए, फिर आगे टेंस पढ़ाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा क्योंकि जो जरूरी है हम केवल वही पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नंबर वन, असर्टिव सेंटेंस। नंबर वन, असर्टिव सेंटेंस। इट हैज आल्सो टू टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस जो है, इसके भी दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा निगेटिव होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, उसमें पहला असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अभी आपको बस इतना लर्न करना है, समझना तो अब है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए, मोहन इज प्लेइंग, अजय प्लेज हॉकी, कविता विल गो टू आगरा टुडे, इट विल रेन टुडे। सिंपल से सेंटेंस हैं, मोहन खेल रहा है, अजय हॉकी खेलता है, कविता आगरा आज जाएगी, इट विल रेन टुडे आज बारिश होगी। सिंपल से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव। अच्छा, इनको पॉजिटिव क्यों कहा? पॉजिटिव का मतलब ये है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉट नहीं है, अगर नॉट है तो वो निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विद नॉट नेवर आर कॉल्ड निगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट नेवर आता है वो निगेटिव कहलाते हैं, जिनमें नॉट नेवर नहीं आता है वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जिसमें नॉट नेवर ना आए वो अफर्मेटिव, जिसमें नॉट नेवर आ जाए, ठीक है, इसको हिंदी में ना या नहीं कहते हैं, तो वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं निगेटिव के। मोहन इज नॉट प्लेइंग, देखो लिखा था हमने मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। सिंपल सा सेंटेंस था, नॉट नहीं था इसलिए अफर्मेटिव था। बट अभी हमने नॉट इंक्लूड कर दिया, नॉट इंक्लूड कर दिया, नॉट इंक्लूड कर दिया, नॉट। ठीक है, नेवर मीन्स भी कभी नहीं, नेवर भी निगेटिव ही होता है, इसलिए सेंटेंसेस जो हैं अगर नॉट लगा हुआ होगा तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होते हैं, और निगेटिव में क्या होता है, नॉट लगा हुआ होता है। नोट लिखा है, असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। जो असर्टिव सेंटेंस हैं, असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आते हैं, असर्टिव सेंटेंस हमेशा ही फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। ओके, अगर सेंटेंसेस असर्टिव हैं, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों ही असर्टिव हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस हमेशा ही फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, फुल स्टॉप जरूर लगता है लास्ट में अगर असर्टिव हैं तो। सेकेंड टाइप इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमें जो ट्रांसलेशन पढ़ना है उसमें अफर्मेटिव बहुत पढ़ना है, निगेटिव भी करना है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स हैं। इंट्रोगेटिव में होगा एक यस आर नो टाइप का है, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। दीज आर द सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं दैट आस्क सम क्वेश्चन। आस्क मीन्स पूछना, क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन ना। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स से पहले इनके भी टाइप्स देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आल्सो हैव टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, यस आर नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, यस आर नो टाइप। दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद एनी हेल्पिंग वर्ब। यस आर नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, ये रूल ही है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव तो है ही, इंट्रोगेटिव का यस आर नो टाइप है। देखो यस आर नो टाइप क्यों रखा है, एग्जाम्पल पढ़ाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल, इज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है? आप इसका आंसर हाँ या नहीं में तो ही देंगे, या तो कहेंगे हाँ या तो कहेंगे नहीं, यस और नो ही तो कहेंगे ना।
इज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है। डज अजय प्ले हॉकी, क्या अजय हॉकी खेलता है। इसका आंसर भी यस और नो ही में तो देंगे। डज अजय प्ले हॉकी, इज मोहन प्लेइंग, इनके आंसर्स यस और नो में ही हैं, इसीलिए इनको यस और नो टाइप कहते हैं। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है, जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो वो पूछता है क्या लगा के, और ठीक है, तो ये यस और नो टाइप के क्वेश्चंस कहलाते हैं, सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जिनको हम शॉर्ट में QW से लिखेंगे आगे। ठीक, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। अब ये कौन से होते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव है ना, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन ही पूछते हैं। देखते हैं, दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद एनी क्वेश्चन वर्ड। ये जो सेंटेंस हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस हैं, वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। अभी क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे आप सोच रहे होंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, वेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, वाट क्या, हु कौन, हुज किसका किसकी। तो क्वेश्चन वर्ड ही तो हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, किसका। ये सब पूछने के लिए ही तो यूज किए जाते हैं ना, क्वेश्चन सवाल करने के लिए तो यूज करते हैं, इसीलिए इनको क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के ही काम आते हैं, बताने के थोड़ी ना। तुम कहाँ जा रहे हो, ये कोई बताता थोड़ी है, तो पूछता है ना तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो ये पूछने वाले वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, है ना, इसलिए इनको क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, वाट आर यू लर्निंग, वाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं, लर्न मीन सीखना। ओके, वाट आर यू लर्निंग, लर्न का मतलब होता है याद करना, और सीखना भी होता है। वाट आर यू लर्निंग, आप क्या याद कर रहे हो, क्या याद कर रहे हो। अब यहाँ हाँ या नहीं में तो बताओगे नहीं, क्या पढ़ रहे हो भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश बताओगे, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ाओगे बताओगे। वाट आर यू लर्निंग, WH, देखो वाट मीन्स क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है। हु इज योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर कौन है, आप नाम बताओगे ना, हाँ या नहीं तो कहोगे नहीं। अगर हाँ या ना में आंसर होता तो यस और नो टाइप का होता, बट यहाँ पर हाँ या नहीं में आंसर नहीं आ रहा है, यस नो में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक नोट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो हमेशा हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं, इनके लास्ट में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, जैसे कि ये इंट्रोगेटिव का पहला था, इज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है। अब भाई क्वेश्चन किया गया है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं हमेशा इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, तो याद रखना ये सारी की सारी बातें। अभी और भी टाइप्स पढ़ने हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, आपको लिखना भी है, लर्न भी करना है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने केवल 2 ही टाइप्स पढ़ाए हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में 2 टाइप पढ़े, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव में यस आर नो टाइप, और ठीक है QW टाइप। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में, और सही से लर्न भी कर लीजिए, समझ लीजिए। आप अपनी इंग्लिश की बुक उठाइए, ठीक है, कोई भी बुक उठाइए आप, ठीक है, हिंदी की नहीं उठाइएगा, ठीक है, उसमें हिंदी में तो हिंदी में लिखा होगा, तो आप उसमें सेंटेंसेस रीड कीजिए और पता लगाइए ये सेंटेंस अफर्मेटिव का, सॉरी असर्टिव का अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है तो यस आर नो टाइप का है, क्वेश्चन वर्ड का है। ठीक है, तो आप ये ट्राई कीजिए, एक एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, वो आपको लिखना नहीं है, बट लिखना ये है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप कल का ये जो होमवर्क है ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा, कल का भी वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ना कंप्लीट किया हो तो। और आज का वर्क जो है, ठीक है, 2 टाइप हमने सेंटेंस के पढ़ा है, 2 क्यों पढ़ा है, 4 कह सकते हो आप, इनको भी लर्न कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।